दिल पे कुछ इख्तियार था ना रहा, वो जो कारोबार था ना रहा, कर दिया हर सफेद पोश को गरीब, जो कफायत शार था ना रहा। ये गुर्बत है बढ़ती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक है ठीक सर, माशाल्लाह घोड़े ते आए हो सर। चौधरी भावे जिते मर्जी आउन, चौधरी 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 हुंदा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ चौधरी अपने दोस्तों ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ सही बात है, एक बंदे ने घोड़ा गिफ्ट किया तो उसको कहने के कन्ना के शीशे लवा दे ताकि मैंने पता लगे पीछे कौन कौन आ रहा है। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे इस्लामाबाद से तशरीफ लाई हुई हैं एंकर एंड कॉलमिस्ट मोहतरमा अब्सा कोमल। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे दोस्त जो कि दुबई से ताल्लुक रखते हैं और अब पाकिस्तान में एक्टिंग और सिंगिंग कर रहे हैं, जनाब अहमद रफीक। वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों ही माशाल्लाह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं जी। आज हमारे मेहमान हैं टीवी की स्क्रीन पे हंसते खेलते नवे नकोर सितारे। अरे वाह। अब्सा कोमल एंकर हैं और ये अहमद रफीक हरफन मौला सिंगर एक्टर हैं। मैंने दुनिया ते झट दी झट आपां, फिर मत्थे ते पाइए क्यों वट आपां, गल्लां करके तिखियां नाल लोकां, गल्लां करके तिखियां नाल लोकां, क्यों लाइए दिलां ते फट आपां। फिक्र तो करनी पड़ेगी, बहादुरों से पड़ गया पाला है, कहीं गिर न जाना, सामने तुम्हारे नाला है। अरे वाह। बड़ी बड़ी लालची लड़कियां देखी है मैंने कैसर, अच्छा जी। मगर लालच में रुखमा का मुकाम सबसे आला है। जी अब्सा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपने हमारा शो देखा हुआ, हमारी आपसे पहली दफा मुलाकात हो रही है। किसने नहीं देखा हुआ? नहीं है 3-4 बंदे हमने मार्क किए हुए हैं, इसलिए मैंने कहा अगर और निकल आए तो हम पूछ लें पहले नहीं, ही। मैं आपका शो रेगुलरली देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। रेगुलरली देखती हैं? ओए होए, यानी कि न्यूज वाले ही हमारा शो देख रहे हैं। आधी रेटिंग आपको न्यूज से आ रही है। ओके। और जिसकी वजह से देख रही उसका तो बता दें। ठाकुर साहब की वजह से ही ठाकुर देख साहब रही की हूँ। आपको भी पीडीएम की तरह बुजुर्गों से प्यार है। देखिए, जो भी उन्होंने वजह बता दी है, अब आपको इस पर जेलसी का इजहार नहीं करना चाहिए। मैं दोस्त दी जैकेट ले गए सी कि तुसी आ रहे पर अब्सा वो क्या है? ये तो हो गई। आपके क्या हाल है अहमद साहब? अल्लाह का शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी देखा हुआ है सर? ऑब्वियसली। यानी कि दुबई में भी हमारे सिग्नल पूरे आते हैं? सर दुबई में ही आते थे पहले तो, जिसकी वजह से पाकिस्तान आया हूं मैं। You have an idea about the format of the show? In fact, if you give me 20 seconds, I would like to confess something कि जी, मेरा जो इनिशियल ईयर्स में जो जरासीम पैदा हुए हैं ना वो एक्टिंग के, 7th-8th स्टैंडर्ड में दुबई में VCDs मिलती थी, वीडियो केसेस, तो उसमें ना बाबा एक ड्रामा लेके आए थे। उस ड्रामे का नाम था रब्बा इश्क ना होवे। ते सर वो जड़ा एक सेगमेंट है ना तुहाडा विकी साहब दा ते तारिक टैडी साहब दा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि बोला तेरी टल्ली कौन बजा रहे सी को तो वो एक जो पूरा सेगमेंट हैज बीन स्टक विद मी सर, कि आप यकीन करें। I remember he came to BNU, इन्हें याद नहीं हो गया, जब यूनिवर्सिटी आए थे तो मैं इनको स्पेशल मिलने गया था कि एक तस्वीर ले ले, मैंने अपने अब्बू को भेजनी है। ही इज सच ह्यूज फैन ऑफ इफ्तिखार ठाकुर। बस असि भी सर बस ठाकुर साहब की जगह एक बंदा लभ रहे सी, सानू लभ गया। तो यानी कि ये तो अकस हो गया कि आज का ये जो शो है वो इफ्तिखार ठाकुर साहब के ही बदौलत हो रहा है। तो फिर हम लोग नीचे जाके दाल चावल खाकर आते हैं, आप लोग आराम से बात करिए। देखिए ट्राई कर लें, अगर आपको दाल चावल कोई दे दे तो। अब्सा जी ये बताइए कि ये न्यूज मीडिया से कोई ताल्लुक है आपका? इतना ताल्लुक है कि हफ्ते में 5 दिन लोगों का दिमाग खाती हूँ जाके। नहीं, अब वो तो अब है ना, मगर उससे पहले जब आप
पढ़ रही थी तो वाज एनीवन इन योर फैमिली? नहीं, मेरे पूरे खानदान में भी कोई नहीं था, मीडिया से ताल्लुक किसी का नहीं था। वालिद साहब की बड़ी एक्टिविस्ट किस्म की माइंडसेट थी और एक्टिविटी थी उस दौर में जब हम छोटे थे। लेकिन मैंने आर्ट्स में अपना बैचलर्स किया। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मुझे रेडियो पे बहुत अच्छी एक ऑफर हुई और मैंने एक रेडियो शो स्टार्ट किया। वो था तो म्यूजिक के बारे में, लेकिन कुछ ही महीनों में उसको चेंज करके हमने सोशल इश्यूज की तरफ लेके आए। और मेरा बचपन से पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा इंटरेस्ट था, तो और वालिद साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई बच्चा जो है वो न्यूज़ एंकर बने, स्पेसिफिकली खबरनामा पढ़े। और वो भी 9 बजे का, वो बड़ा स्पेसिफिक कहते थे कि 9 बजे का खबरनामा जो सब देखते हैं। सो उनकी ख्वाहिश थी। रेडियो से टीवी की तरफ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, नए प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे और बस फिर उसके बाद करते कराते अच्छे माशाल्लाह जो पाकिस्तान के टॉप चैनल्स हैं उनमें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक प्राइम टाइम खबरनामा पढ़ा, अपना प्रोग्राम होस्ट किया और अब मैं एक करंट अफेयर्स टॉक शो प्राइम टाइम में होस्ट करती हूँ। अब सब जैसे आप न्यूज़ पढ़ती हैं तो वो सामने चल रहा भी होता है कि आप लिखा होता है जो पढ़ रही होती हैं, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? जब मैं खबरें पढ़ती थी तो प्रॉम्प्टर पे लिखा मसला होता बड़ी बड़ी जो नारी बंदा पढ़ रहा होता कि ये देखिए सादकाबाद में 2 बैग ने आपस में लग गई हैं तो बत्ती चल जाती नाज़िम में, फिर बत्ती चल गई बाद चौथा अंदाज नहीं, हमारे साथ उस वक्त इतनी ज्यादा बत्ती नहीं जा रही थी, इंतजाम बेहतर था। इंतजाम बेहतर था उस वक्त। अच्छा, तो इस वजह से आपने फिर इवेंचुअली फैसला किया बिल्कुल कि आप इस फील्ड में आ गई। और इससे आपको कभी हुआ नहीं कोई एक्टिंग वगैरह की तरफ जाने का शौक हुआ? नहीं, एक्टिंग मैं कर शायद ना पाती, तो इसलिए जो समझदार लोग हैं उन्होंने कभी ऑफर भी नहीं की इसकी, क्योंकि एक्टिंग में आई डोंट थिंक कि एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद, और ये इतना बड़ा आर्ट है, इतना बड़ा कमाल है कि हम जैसे लोग, मेरा नहीं ख्याल कि जिस रैंडमली कोई भी एक्टिंग कर सकता है। आप जैसे लोग एक्टिंग में आ जाएंगे तो हम भी कर सकते हैं। इतने प्यारे लोग अगर एक्टिंग में आ जाएं, अरे जैसे मेरे भाई अहमद भाई हैं, ये भी आए हैं, इसी तरह के लोग हमें चाहिए। इस तरह ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏ ਨੇ ऑफर हुई नहीं, लेकिन अभी अगर ऑफर होगी तो आप करेंगे एक्टिंग? मेरे ख्याल से अब ऑफर नहीं होगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है, जब लोग स्टार्ट करेंगे एज ग्रुप में रहते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अपना काम कर रही हूँ। सो आई थिंक काफ़ी साल इस प्रोफेशन में गुजारे। यहाँ हमारा जो बड़ा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, आप लोग जैसा कि जानते हैं, न्यूज़ के अंदर ज़्यादातर प्राइम टाइम तक ख़वातीन नहीं पहुँचती। हमारे बहुत गिनती की ख़वातीन हैं जिनको ये प्रोग्राम, तो मैं इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेती हूँ। हर दिन बड़ी मेहनत करने की कोशिश करती हूँ ताकि ख़वातीन के लिए भी एक स्पेस क्रिएट हो हमारे प्राइम टाइम न्यूज़ जो टॉक शोज़ होते हैं उसके फॉर्मेट के अंदर। सो इसलिए मैं अभी समझती हूँ कि एक तो ऑफर होगी भी नहीं, वो मुझे यकीन है। तो सर आपको कैसे ख्याल आया? एक तो ये बता दिया आपने कि वो टेप जो लाए थे आपके अब्बा, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो उसके अलावा भी था या सिर्फ से उस टेप पे डाल दिया? नहीं, सिर्फ उस टेप पे नहीं, उससे पहले भी बचपन से एनुअल डेज जो होते थे स्कूल में, तो उसमें सबसे पहले एक डांस परफॉर्मेंस की थी। तो वो डांस परफॉर्मेंस फिर हर साल, क्योंकि एनुअल डे वुड बी एवरी ईयर, तो बस फिर वो चलता रहा और साथ ड्रामाज और फिल्म का सिलसिला तो था ही, तो इट केप्ट बिल्डिंग अप। And you came to Pakistan to study? Yeah, मतलब my main focus was to get into the field. अच्छा। तो but I also had to pursue the higher degree यहाँ से, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि why not both. और दुबई के अंदर ये मौके नहीं थे? Obviously, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे कहाँ बन रहे हैं दुबई में, and I had to cater to the Pakistani industry. तो आपने industry. अरबी वगैरह सीखी? हुआ ये कि बचपन में I could either go to an Arabic school या एक इंडियन स्कूल, क्योंकि हमारे विसिनिटी में पाकिस्तानी स्कूल नहीं था, तो मामा बाबा चोज द इंडियन स्कूल, जिस वजह से अरबिक तो उस तरह नहीं आ पाई। नहीं, उस तरह नहीं आ पाई। वैसे अगर आप कर लेते अहमद, कहीं अरबिक सीख लेते तो आज आप मिडिल ईस्ट की ड्रामा मार्केट बहुत बड़ी है, तो कहीं आप अगर किसी भी जगह पे एडजस्ट हो जाते हो, जल्ला हबीबी अगर वो पसंद कर लेना तो होए फिर जो करते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं सर, अरबिक तो अभी भी सीख सकते हैं, अरबिक के 4 सीख लें, और ऊपर से आप तो सिंगिंग भी कर रहे हैं, तो ये शौक भी रखते हैं आप? जी सर। तो यार एक आधा अरबी का गाना ही निकाल दें। मुझे लगता है वासिफ साहब आपको हिंट्स दे रहे हैं कि यहाँ पे काम कोई नहीं है। ऑन अ कंपैरेटिव स्केल तो अगर आप खुद देखें, मतलब साहब वो है कि जिनसे हम $1 बिलियन मांग रहे हैं, उनके पास कितने को पैसे होंगे? तो जाहिर बात है वो मार्केट बड़ी है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भाई अर्तुगरुल 2 लिख रहे हैं ना, तो इसमें गाना अरबी चाहिए। मतलब मैंने क्या ही अर्तुगरुल लिखना है जो कि यहाँ पे शूट होगा, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक बड़ा एक जबरदस्त आपके लिए होगा अगर आपने वहाँ पे कहीं क्लिक कर गए तो वो सोचे दुबई कोका-कोला अरीना के अंदर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, दिरहम झूम रहे हैं, वो ना दिरहम झूम रहे हैं, तो इससे खलीफा पे ਤੁਹਾਡਾ नाम लिखा, बुर्ज खलीफा पे नाम लिखा हो। बिल्कुल। अच्छा अहमद, एक्टिंग का तो आपको शौक ठाकुर साहब को देख के पड़ा, सिंगिंग का शौक कैसे पड़ा? एक दिन रोंडे तो ने कहा बहुत सुर च रोंडे। सिंगिंग सर, क्योंकि सिंगिंग रिदम जो है, मेरा ख्याल है अनलेस आप सिंक में नहीं हैं
किसी भी चीज को लेके, तो यू कांट होस्ट, दे कांट एक्ट, यू नीड द सिंक। तो वो आई थिंक अगर आप एक्टिंग में हो तो पैरेलल आपको सिंगिंग का शौक पैदा हो ही जाता है, ऐसा मेरा मानना है, इन ऑर्डर टू बी अ गुड एक्टर। गाना नहीं तो कम से कम कान तो आपका ट्रेन हो ही जाता है, तो जब कान आपका इतना अच्छा ट्रेन हो जाए तो बंदा कहता है हुन गा भी लेने कोई कोशिश कर ਜਦੋਂ लेने। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਬੂਟ ਉਥੋਂ ਗਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਮੇਰੇ ਬੂਟਾਂ ਤੇ। मगर नहीं, बड़े जबरदस्त। वैसे आपने यहाँ से लिए या ये? जी यहाँ से सियालकोट से। ਸਿਆਲਕੋਟ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ, ਬੂਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। तुम्हें नहीं पता, वो तुम उनसे एड्रेस ले लेना, आई एम श्योर के मिलते होंगे। भाई मेरे तो छोटे भाई हैं, दे के जाएंगे। इस हाथ ही पक्का कर लो। वैसे अब साहब ये बताएं कि क्या आप अपने न्यूज के अलावा भी शोज वगैरह या कोई और टेलीविजन एंटरटेनमेंट देखती हैं, या इज इट जस्ट बिकॉज इसका इतना कंटेंट होता है? जब मैंने कहा कि आपका देखती हूँ तो इसका मतलब मैं एक्चुअली हम तो देखती फिर बीच में आ जाते हैं न्यूज बुलेटिन और कामरान खान साहब के दरमियान में सैंडविच हुए में, तो बंदा मुखालते में देख चला जाता है। ये है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है फिल्में वगैरह देखना। मैं काफ़ी इस चीज़ को भी एडवोकेट करती हूँ कि हमारा जो कि बड़ा ड्राई किस्म का प्रोफेशन है, हर रोज़ वही सियासी बहस व मुबाहिसा। एक और भी मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहती हूँ, जो दोस्त मीडिया से जिनका ताल्लुक नहीं है, ये लोग बड़े लकी हैं जिनको हर रोज़ अखबार का हर पेज नहीं पढ़ना पड़ता, सारी खबरों के ऊपर नज़र नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो बहुत से लेवल्स के ऊपर, जो मेरे मीडिया के जर्नलिज्म के कॉलीग्स हैं उन सब के लिए। लेकिन मैं उसमें से आई टेक माई टाइम ऑफ ऑल्सो, और मैं नेटफ्लिक्स बहुत देखती हूँ, फिल्में बहुत देखती हूँ, और अब तो क्योंकि वो के ड्रामाज और जो जापानीज एनिमेटेड कंटेंट होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। कैसर भाई की फिल्में देखी आपने? मैंने आपकी कैसर भाई फिल्म देखी है। मेरी जो पाकिस्तानी फिल्में हैं उनमें बहुत कम मूवीज ऐसी हैं जो न सिर्फ देखें बल्कि उनको बार बार देखा जाए। तो इनकी मूवी जो है लोड वेडिंग फहद मुस्तफा के साथ, वो मैंने बहुत दफा देखी है। आप ये कोरियन ड्रामाज भी देख रही हैं? मैं देखती हूँ, ये भी एक बड़ी आजकल बहुत, और वो मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, वो बड़ा लाइट वॉच होता है, उसमें उस तरह का कोई इतना मार धाड़ वाला हिसाब किताब नहीं होता। तो स्वीट थिंग्स टू वॉच, अगर हमारे पास टाइम, जितना थोड़ा बहुत टाइम होता है उसमें मैनेज करके, अगर कोई सीजन है या जो इतनी आपने चीजें बताई अब सर, ये थोड़ा बहुत टाइम नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम के अंदर मैनेज होती हैं। मैं म्यूजिक भी बहुत सुनती हूँ माशाल्लाह, ये रह गया था। आई बैलेंस माय लाइफस्टाइल, क्योंकि मैंने किसको सुनती हैं म्यूजिक में? मैं पाकिस्तानी तो हमारे जो नए गाने आते हैं, जो एक तो हमारे सारी नए लॉट ऑफ सिंगर्स बहुत अच्छी है, इनको तो इस प्रोग्राम में सुनती हूँ, तो इनके भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाने। बाकी इसमें आप नहीं गई के पॉप की तरफ? बिल्कुल गई, उसमें भी मैं BTS को मैं बड़ी फैन हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस शो में हम ये भी मैं मेंशन जरूर करूँ कि उनसे भी मैं बड़ी इंस्पायर हुई एक बात पे, जो कि मेरे ख्याल से हम सब के लिए सीखने का मौका है। BTS एक नौजवान कोरियन लड़कों का बैंड है जो गाते हैं और डांस करते हैं। अपने पॉपुलैरिटी की पीक पे उन्होंने टाइम ऑफ लिया, और मैं इस चीज़ को बहुत मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है। उन्होंने समझा कि अब उनके लिए इतने वो मशहूर हो चुके हैं और सब उनके गाने सुन रहे हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना चाहिए, ताकि दिमाग वापस अपनी जगह पे आए और फिर वो लोग दोबारा से करें। ऐसी एक और एग्जांपल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की है, जो कि खातून एक बहुत कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं दुनिया की। उन्होंने जब उनकी, अब क्योंकि उनकी औलाद भी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं उसको उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रही, तो उन्होंने सुबकदोश हो गई वो अपने ओहदे से। तो आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त दुनिया में एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं, जिनसे हमें सीखना चाहिए। अपने आप को इतना ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए काम, सियासत या किसी भी चीज़ के साथ। और चीज़ अभी मैंने नोट की, आप दोनों ने बड़ी मैचिंग की हुई है एक तरह से। ये जो ब्लैक और ये कुछ गोल्डनिश कुछ एक चल रहा है, जो ये आपको क्या इत्तेफाक हुआ है या नेचुरली? मेरे तो ये कलर्स जो है वो मैं चाहती हूँ कुछ चमकीली चीज पहन के जाए, ताकि आप लोगों का जो शो है उसके मिजाज के मुताबिक। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। पहले इनकार बहुत करता है, फिर वो गुफ्तार बहुत करता है, वो बिना इल्म ही सियासत पर बहसो तकरार बहुत करता है, माली हालत बताने लग जाए तो वो बेजार बहुत करता है। हाय हाय वेलकम बैक जी रुकमा। सही बताएं कि इन ऑर्डर टू बी अ होस्ट, आपके पास एंकर हो या होस्ट हो, इन ऑर्डर टू बी दैट आपके पास सर्टेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यू नीड टू बी सोशल, या आपको जो है वो थोड़ा सा एंगेजिंग होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्वाइट या एक इंट्रोवर्ट के लिए इट्स अ नाइटमेयर। तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, और आपको लगता है कि एक इंट्रोवर्ट इंसान जो है वो एक अच्छा होस्ट बन सकता है? मैं खुद काफ़ी इंट्रोवर्टेड किस्म की मेरी पर्सनालिटी थी, क्योंकि हमारी फील्ड भी कुछ ऐसी है। लोग देखते हैं दूर से, वो समझते हैं कि शायद आप जाते हैं टीवी पे प्रोग्राम करके आ जाते हैं, लेकिन हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं पहले भी कह रही थी, वो खबरें भी जो आप नहीं पढ़ना चाहते। मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं अखबार का 5वां सफ़ा भी पढ़ूँ, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पढ़ना पड़ता है।
सो उसमें काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें भी होती हैं, ये सब कुछ भी। लेकिन अपनी पर्सनालिटी से भी थोड़ा सा, जब तक मैं खबरें पढ़ रही थी या एक महदूद लेवल के ऊपर प्रोग्राम कर रही थी, तब तक तो वो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के साथ चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि मैं करंट अफेयर्स का एक टॉक शो होस्ट करती हूँ जिसमें मुझे हर रोज़ सियासतदानों से सवाल करना है, उनको बुलाना है, उनसे मुलाकात करनी है, तो बाकी जो हमारे मेल ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर मर्द हजरात प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उनके मुकाबले में सोशलाइज भी करना पड़ता है। तो आम तौर पे एक ख्याल ये रहता है, ये हमारे शोबिस के हवाले से भी, ये शायद ज़्यादा इसके ऊपर बेहतर बात करेंगे आप लोग भी, लेकिन जो न्यूज़ मीडिया के बारे में भी है कि सोशलाइज करने से शायद ख़वातीन के लिए इतना अच्छा माहौल नहीं होता। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल मामलात के हवाले से कर रहे हैं, सोशलाइज, लोगों से मिल रहे हैं, खबर खुद निकाल के लेके आ रहे हैं, जिस तरह मर्द हजरात करते हैं, तो वो एक चैलेंज होता है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। पहले आपने कहा आप इंट्रोवर्ट थी, तो यानी कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा फिर? बिल्कुल, कंफर्ट जोन से तो आपको किसी भी प्रोफेशन में आप हो, आपको बाहर आना पड़ता है। मैं अभी भी इंट्रोवर्टेड हूँ, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है मेरी कुछ हवालों से, और लेकिन मैं कैमरा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बजाय आमने सामने लोगों के कैमरा के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम टीवी कैमरा के सामने गुजारा है खबरें पढ़ते हुए। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं, आप जितनी प्यारी माशाल्लाह, कभी मोहल्ले च बच्चों को 10-10 रुपए दे के क्या मैंने कटरीना कैफ को मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये आजकल जो इंस्टाग्राम है ना, ये वो मोहल्ले के वो बच्चे ही हैं जिनको 10-10 रुपए, हम एक तस्वीर लगाते हैं और वो 50 आ जाते हैं नीचे। मुझे लग भी वही रही हैं। अच्छा, ये आपको इससे पहले भी कभी किसी ने कहा है या ये पहले ही है? जब से अपने करियर स्टार्ट किया और मैंने आई मेड श्योर कि मुझे लोग ये कहना छोड़ दें, इतना मैंने अपने साथ हाल खराब किया तमाम काम के ऊपर फोकस करके। लेकिन कहते हैं लोग, आई डोंट नो, ये भी हकीकत है कि आई लुक लाइक माय मदर, मैं अपनी वालदा जैसी बहुत दिखती हूँ। तो अच्छा। वाह वाह। उस कटरीना को तो विकी कौशल मिल गया जी, आपको कोई कासम खोचल मिला? नहीं जी, कोई नहीं। तो होता है ना जिंदगी में, आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं, तो आपको भी जिंदगी में कोई प्यारा लगता है, कोई या आइडियल कोई होगा? तुसी ना सीधे पदरे हो वैसे गल कर जी बैठा यार। मैं आइडियलाइज नहीं करती लोगों को, मैं समझती हूँ कि हमें, बल्कि ये इस कॉन्सेप्ट से मैं इत्तेफाक नहीं करती कि अपने जहन में कोई आइडियल बना लिया जाए या आइडल बना लिया जाए। शख्सियत परस्ती भी इसी जुमरे में आ जाती है, और फिर आप उस तरह का इंसान ढूंढने के लिए निकल जाएं तो वो तो आपको कभी भी नहीं मिलता। बल्कि अब एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ, इस उम्र में, इस टाइम पे मैं ये रियलाइज़ किया है कि हमें बहुत से मुख्तलिफ तबीयत के लोगों को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर, दोस्ती के हवाले से भी, अपनी फैमिली में भी, कज़न्स वगैरह में भी, जो चांस देना चाहिए, जिनकी हमसे मुख्तलिफ नौइयत की तबीयत होती है, उससे इंसान खुद भी सीखता है और थोड़ी सी एक बर्दाश्त भी पैदा होती है हमारे अंदर उससे। हमारी ट्रेनिंग जवाब देने की सियासतदानों से होती है, तो मैं घुमाती ही रहूंगी। आपस की बात है, वो बेचारा भी सिंगल है, उससे ही पूछ लो। मैं दे देंगा शूज, पूछ लो, मैंने भी पूछ लो। शूज मैनू दे देने ते जराबां जेदियां ओनू वापस कर देनियां। अच्छा नहीं, वैसे होता है ना, चलो वो तो मेरी बहन है, लेकिन आपका भी तो होगा ना कोई, किस किस्म की लड़की हो जिसे आप शादी करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है बड़ी क्लीशे बात है, लेकिन फिर वो रियलिटी भी है। लोग कहते हैं भाई नहीं, शक्ल नहीं देखनी चाहिए, सीरत देखनी चाहिए। मेरा ख्याल खुश शक्ल, खुश अकल, खुश इखलाक, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बैलेंस में हो जाएं तो ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वालिटी इसमें है तो भाई मैं इसके साथ सारी जिंदगी रह सकता हूँ, बिकॉज़ नहीं कराना चाहते। सही कह रहे हैं। मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कहीं पे कि हमारे यहाँ पे जर्नलिज्म कुछ अजीब सा हो चुका हुआ है इन टर्म्स ऑफ के साइड्स पिक करना शुरू कर दी हैं लोगों ने? मैं हूं नहीं खुद सहाफ़ी, मगर मुझे इतना तो बेसिक पता था कि हमेशा न्यूट्रल एज अ जर्नलिस्ट आपको रहना है। तो क्या आपको लगता है कि साइड्स पिक करना सही है या गलत है? देखिए, साइड्स हमेशा से पिक की जाती थी, लेकिन इस टाइम सोसाइटी जितनी पोलराइज्ड है, क्योंकि जो हम 80% मसाइल की बात करते हैं उसमें सोसाइटी को जितना डिवाइड कर दिया गया है, और दानिस्ता तौर पे सियासी लोगों की तरफ से भी और दीगर जो हल्के हैं उनकी तरफ से भी एक डिवीजन डाला गया, और बहुत साल लगाए ये डिवीजन डालने के लिए। तो उसका असर आपको मीडिया में भी नजर आता है। वो डिवीजन तो आ गई, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अब मीडिया को क्वेश्चन भी, अब सोशल मीडिया के ऊपर आपका सवाल उनको पसंद नहीं आ रहा, लेकिन वो आपकी शक्ल के ऊपर तबसरा करेंगे आके, या आपके लिबास पर। अब आप खातून हैं तो वो इस किस्म के अल्फाज बोल देते हैं कि उसका कोई ताल्लुक आपके उस कंटेंट से है नहीं जो सवाल आपने रेस किया था या जो सवाल आप उठा रहे हैं। सो मैं ये समझती हूँ कि अब एक ऐसा दौर आ गया है कि जरा सी कोई आर्टिस्ट भी कंट्रोवर्शियल बात जरा सी कर देता है तो कैंसिल कल्चर हो जाता है। सो हमारा तो काम ही ओपिनियंस देना है, और वो ओपिनियंस मीडिया का काम है जो बुनियादी एथिकल जर्नलिज्म में वो बात करें जो दूसरों को पसंद ना आए, जिससे आप सवाल करें। और मैं ये समझती हूँ कि दूसरा, जो जर्नलिस्ट को टफ टाइम दिया जाता है
कि हम सवाल करते हैं, उसका जवाब अगर उनके पास नहीं होता वो कहते हैं आप लिफाफा लेके बैठी हुई। आपको वैसे लिफाफों वाला अक्सर सुनने को मिला होगा ये। मुझे लाइव प्रोग्राम में कई दफा कह देते हैं और अब मैं हंसती हूँ इस बात के ऊपर। मैं उनको कहती हूँ कि मुझे समझ आ गई, इसका जवाब आपके पास नहीं है तो मैं आगे चली जाती हूँ, टाइम ही जाया नहीं करते। लेकिन अब साहब कभी तो ऑफर हुई होगी ना कि ये हमारे हक में बात कर दो तो ये लिफाफा आ रहा है आपको कागज में पैक। कभी हुई ऐसे? नहीं, मुझे कभी। अच्छा, मुझे भी कभी, मैं ख्वाहिश ही रहेगी वो लिफाफा को बंदा पैसे खाली भेज दे आपको, मुझे पता चलेगा किस रंग का होता है। जिस तरह का तुसी काम करता हूं सिर्फ शापर आ सकता है। ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਸਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। अरे कहाँ? ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਇਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। नैब की? ਹਾਂ, 12 ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ 27 ਟਾਈਆਂ। ओए होए होए, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, हाँ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ओए होए, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਸਕੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਚੱਪਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਵਾਬਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਟਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਢੋ ਪਰਾਡੋ ਚਲੀਏ। ਹਾਂ। ਪਰਾਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ओके, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ। ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ओके, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ठीक है। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰਿਆ, ਨੈਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰਿਆ। अच्छा, ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਿਪਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ठीक है। ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ओके, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 5 मिनट में वापस भी आ गए? हाँ, मैं क्या सर 5 मिनट सवालों के जवाब नहीं देते। हाँ। कहता जितनी तेजी से उन्होंने पूछा था, हाँ। मैंने उतनी तेजी से जवाब दिए। अच्छा, मैं क्या पूछा उन्होंने? हाँ। कहते ने सब तो पहले उन्होंने पूछा कि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? हाँ। मैं क्या सही, मेरे पास तो उनका नया नंबर भी नहीं है। मैंने कहा उनको कि मुझे तो जमान पार्क वाले घर का भी पता नहीं है, वो तो मुझे गूगल वाली बाजी लेके जाती है। तो मैं क्या दूसरा सवाल किया है, कहते ने क्या आपने करप्शन की है? हाँ। अगो मैं उन्होंने कहा जहां काम करें वहां करप्शन होती है। मेरा करप्शन से कोई पाला नहीं पड़ा है। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा भी आपने कभी जिंदगी में सरकारी जहाज को गैर जरूरी इस्तेमाल किया? मैं कहा जी 2-3 दफा सिर्फ मैं कोयटा गया हूँ। हाँ। वो भी काम से गया हूँ। हाँ। मैंने जहाज के ड्राइवर के कान में कहा है कि बॉर्डर क्रॉस करो। हाँ। मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता क्योंकि पीछे से ऑर्डर नहीं आए। ओके, फिर वो मैंने ग्वादर दे उत्थे ले गए ने, उन्होंने मैंने बहीरा अरब सिर्फ दिखाया। हाँ। उन्होंने कहा इसके परली तरफ दुबई है, आप सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं, जा नहीं सकते। वाह वाह, अभी वो भी मैंने नहीं किया। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा भाई आपके सीएम बनने से पहले हाँ। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने डिक्लेयर ना की हो? हाँ। मैं क्या कहाँ सही, 3.5 साल सीएम हाउस में मैं रहा हूँ। हाँ। बस अभी दिल लगने ही लगा था तो जालिमों ने वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे पास तो वो भी कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मैंने पूछा कि भाई आपने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया? हाँ। मैं कहा जी इख्तियारात इस्तेमाल करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला, गलत और सही तो बात की बात है। और मैं क्या 5 मिनटों में तुम सारा कुछ कहना नहीं, उन्होंने 5 मिनट बाद आप ही किया अल्लाह का वास्ता जे जाओ। तो मैं क्या तुम मैं इन्नियां चिप्सां ते जूस लेके दिते सन। हाँ। कहते ने वो उन्होंने रख लिए हैं। क्यों? मैं क्या क्यों? कहते ने उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो आप पर बरामदगी डालनी है। फिर मैं उन्होंने घर छड़ के हुण वापस आया। मैं क्या तुसी टेंशन ना लो,
आइंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਬ ਦਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरे भरा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ ਨਰਗੋਲੀ ਯਾਰ। अच्छा जी मुबारक हो किस बात की? ਯਾਦ ਕਰ ਚੁਗਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀ ਫਸਟ ਆਇਆ ਉੱਤਰ ਕੱਲਾ ਭਜਿਆ ਸਾਂ ਫਸਟ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲੇ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ। ਸਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜਿਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਮੁਲਕ ਦੇ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ? और से देखिए, ਹਮਸਾ ਕੋਮਲ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ। नाज नहीं है, सिर्फ कोमल है। ਕੋਮਲ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਫਨਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ एक्टर ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ। ਗਲੂਕਾਰ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ गाने वाले कॉन्सर्ट। ਹਾਂ ਕੌਨਸਰਟ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਰਾ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ। ਇਧਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਦਨਸੀਬ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ 3 ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ जी जी। ਮਤਲਬ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਲਿਖ ਲੁਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਨੇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਬਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। सिफारिश नहीं चलती। गुआच गया। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ? नहीं ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਐਸੀ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। इनकी तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿਓ ਗਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिज़ान आसिफ है और मेरा क्वेश्चन मैम अफसा से है। जैसा कि आप देखते हैं जर्नलिज्म की फील्ड में ज़्यादातर लड़के इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और हमारे माशरे में देखा भी जाता है कि ज़्यादातर फील्ड लड़कों ने सिलेक्ट की होती हैं। तो आपने भी काफ़ी ऐसे कमेंट्स पढ़े होंगे और आप कैसे इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं? आस्ता बोला करो सेल मुक जाए। अगर कोई मीडिया स्टडीज पढ़ रहा है तो उसने काफ़ी हद तक अपना माइंड बना लिया होता है कि उन्होंने मीडिया में जाना है। इसके बाद आमतौर पे ये डॉक्टरी के हवाले से कहा जाता है कि लड़कियों को डॉक्टर बना के फिर बहू बनाने की ख्वाहिश होती है लोगों को। मेरे लिए क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट जब मैंने स्टार्ट किया मेरे वालिद साहब की सपोर्ट में। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली एंड वेरी कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ दिस कंट्री। सो लेकिन उनकी सपोर्ट रही, मेरे तमाम फिर रिलेटिव्स की, रिश्तेदारों की, मेरे भाई की मोस्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। तो वो वाला चैलेंज मेरे लिए नहीं रहा। लेकिन ये कहना अभी दुरुस्त नहीं होगा कि ये जो प्रोफेशन है ये ख़वातीन के लिए नहीं है। बरे सग़ीर की तारीख़ में ख़वातीन सहाफ़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। फिर पाकिस्तान में जो आमरीत है उसको फ़ाइट करने वाली ख़वातीन की सहाफ़ियों की एक बड़ी फहरिस्त है। इस टाइम पाकिस्तान में जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें भी बड़े नाम जो हैं वो ख़वातीन एंकर्स के हैं। सो बहुत स्पेस है मौजूद जिसको अवेल करने की ज़रूरत है। ख़वातीन को उनको चाहिए कि वो अपनी स्पेस क्लेम करें, मज़ीद जगह मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है और मैं अहमद से सवाल करना चाहूँगी। आज ही मैं एक सीनियर एक्ट्रेस हैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी जिसमें वो कह रही थी कि अब इस वक्त पे जो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है इसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिनमें उतना टैलेंट नहीं है लेकिन उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स इसलिए ऑफ़र होते हैं कि उनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो डू यू एग्री विद दिस कि क्या ऐसा ही है कि बहुत टैलेंटलेस बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कामयाबी से जा रहे हैं ड्यू टू द सोशल मीडिया फॉलोइंग? शाज़िया मैम, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू और मैं खुद काफ़ी अरसे से इस चीज़ पे वी बिन हैविंग इंटरनल डिस्कशंस कि ऐसा बिल्कुल है। पर क्लियर चीज़ें तब होती हैं जब आप एक प्रोड्यूसर की साइकी से देखते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर ने अल्टीमेटली पैसा कमाना है। ही डजंट केयर कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं या फलाना कितना अच्छा स्क्रिप्ट राइटर है या फलानी स्टोरी से कितना सोसाइटी में इम्पैक्ट आएगा ग्राउंड लेवल में। ही केयर्स अबाउट मनी। तो जब आप उसके सामने ऑप्शंस लेके आएंगे और आप बताएंगे यार ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसने 15 साल से थिएटर किया और ये इस तरह कैरेक्टर आपका निभा के रखेगा,
वो बोलते हैं ठीक है, नहीं ये वाला बताओ जिसके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिसको 2 मिनट में उसकी जो रीच है वो 8 लाख बंदों तक वो जाएगी, तो वो निगेट कर देगा 15 साल का हार्ड वर्क। ही विल गो फॉर द गाय विद द फॉलोअर्स। तो ये तो बिल्कुल है, और मेरा ख्याल है हम इस क्राइसिस से गुजर जरूर रहे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से आप ये देखें कि इतने वीक किस्म के आर्टिस्ट आपको ऑन कैमरा नजर आते हैं कि वो जो पहले एपिसोड की पहली लाइन जिस एंगल से बोलते हैं ना, जब वो अपनी अम्मी को मिलते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम मम मैं घर आ गया हूं, वो एंड में जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तभी वो इस तरह करते हैं कि जी दिल टूट गया, बहुत बुरा लगा, क्योंकि ही हैज नो, जिसको कहते हैं ना, कोई डेप्थ नहीं है अपने कैरेक्टर के अंदर। बस अब यही है, लेकिन इसमें ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हाथ है। आप ड्रामा देखना छोड़ दें, जो आपको लगता है कि आर्टिस्ट अच्छा काम नहीं कर रहा, स्टॉप लुकिंग एट द ड्रामाज, ऑटोमेटिकली रेटिंग गिरेगी, प्रोड्यूसर को समझ आएगी कि भाई ऑडियंस भी अकल रखती है, वो अच्छे आर्टिस्ट को देखना चाहती है, तो फिर रुख करेंगे प्रोड्यूसर अच्छे आर्टिस्ट की तरफ। एक अगर मैं बीच में सिर्फ जो मेरा अपना ख्याल है, ये नुमान एजाज साहब एक बला के एक्टर हैं बेशक। उनके कभी जाके सोशल मीडिया फॉलोअर्स चेक करिएगा, कितने ही नए एक्टर आएंगे, 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन बैठे होंगे, मगर आखिर में जब आपको जरूरत पड़नी है ना 2 अटेम्प्ट्स के बाद कोई सही एक्टिंग की, कि वो आपको पक्का बताओ कि यार पक्का हाथ डालने वाला हो गई अटेम्प्टें 2 सोशल मीडिया फॉलोअर की, तो आप घूम के वापस नुमान एजाज में आएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ भी नहीं हुआ। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। सर, आपने एक्टिंग करनी किसी एक बायोग्राफिकल फिल्म में। ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नवाज शरीफ या फिर जनाब आसिफ जरदारी साहब की बायोग्राफिकल फिल्म में करना चाहेंगे। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और जनाब शेख रशीद साहब के साथ। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अब्सा कोमल और रुखमा मरियम। आई एम सॉरी रुखमा, बट अब्सा। ओए होए होए, अब्सा जी। मैडम तैयार हैं आप? जी। मैडम बता दीजिए फिर किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो या मोहतरमा मरियम नवाज। जनाब बिलावल भुट्टो साहब की पढ़ना चाहेंगे। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कामरान शाहिद, शाहजेब खानजादा और मोईद। जी, तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी मैं बना लूंगी कामरान शाहिद के साथ सेल्फी, स्माइल शाहजेब को, और फ्लोर आ चुका हुआ है साहब का ही आएगा फिर। मोहित बिजरा साहब, आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान, अदनान सदीकी और हमजा अली अब्बासी। फवाद खान के साथ चली जाऊंगी, बस उसके बाद जो भी हो टाइटैनिक का मुझे कोई खास जी, तो ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं फिरोज खान और खलील रहमान कमर। ये बहुत वैसे मेरे लिए मुश्किल है चॉइस। खलील साहब, ये यार ये सिफारिशी है। नहीं, आप भी चूज कर सकते हो, उनकी अपनी। मेरा जहन मेरी मर्जी। मैं खलील साहब को दे दूंगी लाइफ जैकेट, उसके बाद उनसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए, ठीक है, ताकि उसके बाद उनकी जिंदगी बचे और हमारी बहस हो सके कुछ इश्यूज के ऊपर। ओके, खलील साहब होंगे जो लाइफ जैकेट ले गए हैं। ठीक है, अब्सा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।